8वीं कक्षा के सभी बालकों को मेरा नमस्कार। आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे और घर पे रहकर आप अच्छी तरह पढ़ाई करते होंगे, है ना। अच्छी बात है। चलो आज हम हिंदी में कक्षा 8 में आपकी चौथी काव्य है उठो धरा के अमर सपूतो। तो इस काव्य का जो निर्माण है वो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने अपने शब्दों में बहुत अच्छी तरह किया है कि देश के जो नागरिक है उसे बहुत अच्छा संदेश दिया है कि देश के नागरिकों को आलस्य को त्याग कर, देश के जो नागरिक है उसे आलस को त्याग कर स्वतंत्रता जो हमें मिली है उसका आगे बढ़ाने में, हमें देश का नवनिर्माण करने के लिए कवि द्वारिका प्रसाद जो माहेश्वरी है वो हमें अच्छी तरह सिखाया है। तो आज हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम द्वारिका प्रसिद्ध माहेश्वरी को कैसे भूल सकते हैं कि जो हमें देश को नवनिर्माण करने का संदेश देती है। तो इसका सबसे पहले हम परिचय लेंगे कि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जो जन्म है 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह हैं और 2 खंड काव्य। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी है उसने 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य लिखा है। और आज जो है उठो धरा के अमर सपूतो वह एक प्रकार का समूह गान है, संघ गान है। 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतो, कौन सिखाता है चिड़िया को। चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो, माँ यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के, उनकी प्रसिद्ध कृतियां है। माहेश्वरी देवी की यह सब प्रसिद्ध कृतियां हैं कि जिसने अपने हाथों से उसका निर्माण किया है। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर, प्रकृति के जो तत्व हैं वो समय अनुसार कार्य करते हैं। आपने कभी देखा है कि उसे कहना पड़ता है कि अब तुम खिल, अब तुम मुझे अनाज दे, ऐसा कहना पड़ता है। तो प्रकृति के जो तत्व हैं उससे प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग करके देश के सपूतों को देश का नवनिर्माण करने का संदेश दिया है कि प्रकृति के जो तत्व हैं उससे प्रेरणा लेकर कि वो कैसे है, तो इस किस प्रकार से काम करते हैं। तो हमें भी प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर हमारे देश का निर्माण किस तरह करना है उसका संदेश इस काव्य में अच्छी तरह उजागर किया है। तो सबसे पहले मैं अब यहाँ काव्य का गान करूंगी। सभी बच्चे मेरे साथ काव्य का गान करेंगे। आप इस वीडियो में देखें और अपनी पाठ्य पुस्तक की चौथी काव्य को अच्छी तरह से निकालिए और इस काव्य को मेरे साथ गाने की कोशिश करें, क्योंकि जो काव्य गान हम करते हैं ना, फिर उसका पठन करते हैं, फिर उसकी समझ में हम बताते हैं, तो आपको मेरे साथ यह गान करना है। तो चलो आप सब तैयार हैं ना बच्चे, तो चलो हम सबसे पहले काव्य का गान करते हैं। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, झन झन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई प्रांत है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सास नहीं। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुन 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 करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो।
नवयुग की वेतन वीणा में नया राग नव गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो भुने नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। कली कली खिल रही उधर उधर फूल फूल महराया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुमसे है हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई प्रांत है नई बात है नई किरण है ज्योति नई। नई उमंगे नई तरंगे नई आस है सास नहीं। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। पुनः नया निर्माण करो। पुनः नया निर्माण करो। कि हे देश के सपूतो, हे देश के नागरिक, आप आलस्य को त्याग दो। आप उठिए और हमारे देश का नव निर्माण करें। आप जग में कि जिन जिन व्यक्तियों में आलस्य है उसको त्यागने का संदेश दो, उसमें स्फूर्ति भरो और इस स्फूर्ति को लेकर आप देश के नव निर्माण करो। कि कैसा कहा है कि उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। ऐसी बात कहता कि हे भारत माता के अमूर पुत्रों, क्या कहा है कि हे भारत माता के अमूर पुत्रों, गुलामी की रात बीत गई है। हमें जो गुलामी की बेड़ियों में बंधा था वो गुलामी की रात अब बीत गई है और आजादी का सवेरा हो चुका है। आजादी हमें मिल गई है, हमें स्वतंत्रता मिल गई है। तो अब तुम अज्ञान और आलस्य को त्याग दो। क्या कहा है कि तुम अज्ञान को त्याग दो, आलस्य को त्याग दो और देश में नव निर्माण में लग जाओ। कि देश को नया नव निर्माण करने में तुम लग जाओ। अपनी जो आलस्य है उसे त्याग दो। तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है। कि जो देश के जो वासियों है उसके जीवन में तुम्हें नया उत्साह भरना है, उनके नए प्राणों का संचार करना है। कि उनमें तुम्हें जो नया प्राण है उसका तुम्हें संचार करना है। कि युग युग के जो मुरझे सुमन, सुमन यानी कि पुष्प के जो सुमन है वो मुरझे है मतलब કે જે કરમાઈ ગયા છે। મૂર્જવાનો જે હિન્દી શબ્દનો જે ગુજરાતી અર્થ છે કે સુમન યાની કે ફૂલ, કે જે ફૂલ ખરેખર કરમાઈ ગયું છે તો એ ફૂલને ફરી વખત खिलतू करवानो छे। कि वो जो मुरझे सुमन है उसे फिर से नवस्फूर्ति भरनी है, उसमें भी खिलने की शक्ति प्रदान करनी है। नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। नए स्वरों में गा के गुन गुन कर गुंजित भमरे मस्त उधर ममड़ाते हैं, मस्त उधर मंडराते हैं। क्या कहा है कि आजादी की नई सुबह का संचार हो गया है। कि आजादी की जो नई सुबह है उसका तो संचार हो गया है। नए विचारों की किरणें फैल रही है हमारे संसार में, हमारे देश में। नए जो विचार हैं उसके संचार पर फैल रही है। सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। सब जो लोग हैं सब अपने जीवन में नया प्रकाश है उसका अनुभव कर रहे हैं। लोगों ने मन में नए उमंगे हैं, नए हौसले हैं। जो लोग हैं उसमें इतना उत्साह है तो उसमें उमंग भी है। उमंग मतलब आनंद भी है और उत्साह भी
है। तो सबके मन में नई आशा है, सबको इतनी आशा है कि हमारे देश में यह निर्माण हो, हमारे देश में ये हो, इस प्रकार का निर्माण करने में उसके भी देशवासियों में भी आशा है। तो आज देशवासियों की आज़ादी की सांस ले रहे हैं। देशवासियों जो हैं, जो पहले गुलाम था हमारा देश अंग्रेजों में, तो आज हमारा देश जो है वह स्वतंत्र हो चुका है। तो इसी सभी देशवासियों में आज़ादी की सांस ले रहा है। पहले गुलामी की सांस ले रहे थे देशवासियों, अब आज़ादी की सांस ले रहे हैं। तो हे देश के सपूतों, तुम्हें युग युग के जो मुरझाए हुए जो फूलों हैं, युग युग में जो मुरझाए जो फूलों में है, उसमें नई मुस्कान देनी है, उन्हें फिर से खिलाने की कोशिश करनी है। कि युग युग के मुरझे सुमनों को फिर से नई मुस्कान भरो। कि जो फूल मुरझे गए हैं, जो फूल मुरझे हैं, उसको फिर से खिलने की कोशिश करनी है। गुन करते भोरे मस्त उधर मंडराते हैं। कि जो फूल सुंदर से खिलता है, उसके आसपास भौरा भी मंडराता है। उसके आसपास क्या मंडराता है? भौरा भी मंडराता है। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। हे देश के अमर सपूतों, उठो और पुनः नया निर्माण करो। कली खिली रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। कली खिल रही इधर, यहाँ फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही सुंदर सुनहरी काया है, नई सुनहरी काया। काया मतलब शरीर। કે ધરતી માની જે શરીર છે એ પણ એક સોનેરી રંગની જાણે પોતે કાયા ધારણ કરેલી હોય એવું સરસ મજાનું અહીંયા કહેવામાં આવેલું છે કે आज़ादी की इस सुबह में प्रकृति भी आनंद है। कि आज़ादी की जो इस सुबह है उसमें तो सबसे पहले प्रकृति भी आनंदित है। पेड़ों की डालों पर बैठे पक्षियों भी नवीनता के अपने ही स्वरों में अच्छे अच्छे गीत गा रहे हैं। कि डालों पर बैठे पक्षियों के स्वरों में भी नवीनता है, वे भी जैसे खुशी के गीत गा रहे हैं, बहुत ही खुश है। जैसे हम गुलामी के आज़ादी हमें स्वतंत्रता मिली है तो हमारे झन झन दरेक व्यक्ति के मुंह पर जो मुस्कान है उसका असर प्रकृति पर भी हुआ है, पक्षियों में भी हुआ है। पक्षी भी अपने नए स्वर में अच्छे अच्छे सुंदर गीत गाने की कोशिश करते हैं, वो भी अपने स्वरों में सुंदर गीत गा रहे हैं। बागों में भौरे गुंजार करते हुए मस्ती से मंडराते हैं। जो बाग है, बगिया है, जो बगीचा है, जो पार्क है, उसमें भी जो भौरा है वो मस्त से मंडराते हैं। देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद में देश का नया युग आया है। इस नए युग में वीणा में तुम्हें नया राग और नए ज्ञान भरेगी। इस नूतन जो वीणा है उसमें नया राग भी भरना है और नया गान भी भरना है। ऐसा संदेशा भारतवासियों को देश को दिया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। कि नूतन मंगलमय, अपनी जो नूतन मंगलमय ध्वनि यानी कि जो आवाज है उसे गुंजित, इस आवाज से इस सारे संसार को, इस सारे जग को, इस सारे उद्यान को गुंजित कर दो और देश के अमर सपूतों तुम सब तैयार हो जाओ और हमारे देश का अब नव निर्माण करना है। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संति तुम्हारी है। सरस्वती का पावन मंदिर, अपने આપણું जो मंदिर છે सरस्वतीનું पावन मंदिर कीधું છે कि सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुमसे हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। इस मंदिर का रक्षक और पुजारी कौन है? इस मंदिर का रक्षक और पुजारी बालक है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। क्या बताया है कि सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। कि कवि ने देश के बालकों से कहते हैं कि अपना देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है। अपना जो देश है वो अपना भारत देश है, वो सरस्वती माता का पावन मंदिर है। यहाँ का कल्याणकारी सारी विद्याएं तुम्हारी संपत्ति है। इसकी जो कल्याणकारी जो विद्याएं हैं वो सब तुम्हारी संपत्ति है। इस बालक को बताया है कि यह सारी संपत्ति जो है वो किसकी है? बालक तुम्हारी है, तुमसे है। प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। इस बालक ही इस मंदिर का रक्षक भी है
और पुजारी भी है। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि सरस्वती के पावन मंदिर का रक्षक और पुजारी कौन है, तो आपको बताना है कि सरस्वती मंदिर का रक्षक और पुजारी स्वयं बालक है। तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं। ज्ञान के, अज्ञानता जो मनुष्य में फैली हुई है वो अज्ञानता को तुम्हें दूर करना है और ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने, सत सत दीपक जले ज्ञान के, कि तुम्हें ज्ञान का दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है। जो आपने जुने पुराने जो विचारों को त्याग देना है और नए युग का आह्वान करना है। तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश का भविष्य उज्जवल करना है कि हे देश के नागरिक, आपको सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश का भविष्य को उज्जवल बनाना है, देश को आगे बढ़ाना है। इस प्रकार हमें प्रकृति के माध्यम से कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने हमें देश को नवनिर्माण करने की प्रेरणा दी है। इस प्रकार हमें देश को आगे बढ़ाना है। हमारे मन में जो अज्ञानता है, जो उसका जो अंधेरा है, उसको दूर करना है और उसे आगे बढ़ने की कोशिश करना है। कि अमर सपूतों किसका नया निर्माण करना चाहते हैं, कि जो अमर सपूतों है वो देश का नवनिर्माण करना चाहते हैं। किसका निर्माण करना चाहते हैं? देश का। किसका? देश का निर्माण करना चाहता है। इसीलिए अब अमर सपूतों, गुलामी की रात बीत गई है, आजादी का सवेरा हो चुका है। अब तुमको अज्ञान और आलस्य को त्यागना है। तुम्हें अज्ञानता को त्यागना है, आलस्य को त्यागना है और आगे बढ़ना है और जीवन में फिर से नया उत्साह बनाना है और नए प्राणों का संचार करना है। तुम्हें नए प्राणों का संचार करना है। इसी प्रकार आगे कि आजादी की नई सुबह में नई संचार हो रही है, नई विचारों नई किरणों में फैल रही है। सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव की कर रहे हैं। इसीलिए हमें भी प्रकृति से प्रेरणा लेकर जो मुरझे सुमन है, जो फूल है वो मुरझा गया है, उसे फिर से खिलाने की कोशिश करनी है, उसे फिर से खिलाना है। देश के सभी नागरिकों को इस फूल की तरह हमें भी अपना देश को खिलाना है। हमें हमारे देश को मुरझाना नहीं है। हमारे देश का नवनिर्माण करने के लिए हमें फूल की तरह हंसना है और हमारे देश के आगे बढ़ाने की कोशिश करना है। नूतन वीणा के जो वीणा है उसमें नया राग और गान भी भरना है। इस प्रकार जिस प्रकार प्रकृति के तत्वों, पशु पक्षियों जो अपने स्वरों में आनंद लेते हैं, देश को अपने स्वरों का सुंदर सा गान करते हैं, इसी प्रकार हमें भी अपने विचारों को, सारे जन के अच्छे विचारों को प्रकट कर कर हमें हमारा देश का नवनिर्माण करना है। कि ये देश है, इस सरस्वती का पावन मंदिर है। इस पावन मंदिर की सब जो संपत्ति है, उस विद्या की जो संपत्ति है, वो सब बालक की है और इस बालक ही इस सरस्वती मंदिर का पावक, रक्षक और पुजारी दोनों है। नए प्रभात के पहले किसका अंधेरा था? तो नए प्रभात के पहले गुलामी का अंधेरा था। किसका अंधेरा था? कि जब हमारे देश गुलामी की बेड़ियों में बंधा था, तब हमारे देश का प्रभात सबसे पहले अंधेरा गुलामी का था। और आज हमारे देश में किसका उजाला है? स्वतंत्रता का उजाला है। इसीलिए हमें स्वतंत्रता का निर्माण करना है। वीणा किस देवी में हाथ में होती है? आप सब बच्चे को पता होता है कि वीणा है वो किस देवी के हाथ में होती है। इस काव्य में पता है ना कि नई नूतन वीणा में नया राग और गान भरो। तो तुम्हें ये भी प्रश्न होगा कि वीणा किस देवी में हाथ है? सभी बच्चे को मालूम होगा कि वीणा सरस्वती माता के हाथ में होती है। किसके हाथ में होती है? सरस्वती माता के हाथ में होती है। हम किसके रक्षक और पुजारी है? तो हम सरस्वती मंदिर के। किसके मंदिर? क्योंकि हमारा भारत देश है वो सरस्वती का पावन मंदिर है। हमारे देश को किसका सम्मान दिया है? कि हमारा जो भारत देश है वो सरस्वती का मंदिर है। तो इसीलिए कि हम किसके रक्षक और पुजारी? हम सरस्वती माता के रक्षक और पुजारी है। हमें ऐसा कहा गया है कि उठो धरा के अमर सपूतों, पूर्ण नया निर्माण करो। युग युग के कैसे सुमन है? मुरझे सुमन है। कैसे सुमन बताना है हमें? मुरझे सुमन है। तुम्हें जब रिक्त स्थान की पूर्ति आती है तो तुम्हें
पूछा जाएगा कि युग युग में खाली जगह सुमनों में नई मुस्कान भरो, ऐसा भी पूछा जाएगा। तो कैसे आएगा? मुरझे सुमन। कैसे? मुरझे, कि जो फूल है वह मुरझा गया है, करमाई गયું છે, એવી રીતે। डाल डाल पर बैठ, विहग यानी कि पक्षी। विहग जो शब्द है उसका जो मतलब होता है उसे पक्षी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पक्षी, के जो कुछ नए स्वर में गाते हैं, जो अपने स्वर में नए नए स्वर में गाते हैं। नूतन मंगलमय ध्वनि, ध्वनि नो अर्थ थाय छे आवाज, के गुंजित जग उद्यान करो, के तमारा जो नए नए स्वर है, नए नए जो स्वर है उस स्वर में, उस ध्वनियों की आवाज से देश को, जग को, उद्यान को गुंजित करना है। जिस प्रकार बगिया में, पार्क में, बगीचे में जो भौरा फूल के आसपास मंडराता है, अपने स्वरों में गुनगुन गुनगुन करता, गुंजित करता है, इस प्रकार देश के सभी नागरिकों को, देश के सभी नागरिकों को बाहर की बगियों की तरह इस संसार को अपनी ध्वनियों के, अपनी आवाज से गुंजित करना है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नव युग का आह्वान। सत सत सैकड़ों दीपकों जो अज्ञानता के अंधेरे में डूब गए हैं, वो अज्ञानता को दूर कर कर, जो अज्ञान का अंधेरा है उसके दूर कर कर सत सत यानी कि सैकड़ों दीपक जलाकर हमें इस रोशनी प्रकट करनी है, अज्ञानता को त्याग कर प्रकाश में फैलाना है। कवि ने देश के धरा के अमर सपूत तो बताया है, क्योंकि इतिहास में सदा के लिए उसका नाम रहेगा। इतिहास में सदा के लिए उसका नाम रहेगा। ज्ञान दीपक के समान होता है। आपको पता है कि ज्ञान को क्यों दीपक के समान बताया है? इसीलिए क्योंकि वह अज्ञानता जो है उसका अंधेरा दूर करता है, इसीलिए ज्ञान को दीपक के समान बताया गया है। तो आज इस कविता जो है उसमें हमें अच्छी तरह से पठन किया, उसकी समझदारी भी अच्छी तरह से ली। तो आप जो बच्चे हैं उसको सब शब्द भी अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे कि जो शब्द हैं उसे क्या बताते हैं। कविता में बहुत ही शब्द आते हैं। तो नया निर्माण, नव निर्माण એટલે કે નવ निर्माण करवानुं कहेवामां आव्युं छे। बीजो जे शब्द छे गुंजित એટલે કે भौरो, भौरा जो होते हैं कि उसकी जो गुंजित, उसकी जो आवाज़ होती है वो भी जो गुंजार से होती है, तो उसकी आवाज़ को गुंजित कहते हैं, भौरों की आवाज़ को। फिर ये उद्यान, तो आप सबको पता है कि जो उद्यान है उसे बाग कहते हैं। आह्वान, आह्वान એટલે કે देश के जो नागरिक है उसके ललकारा है कि तुम उठो और अपने आलस्य को त्याग कर सैकड़ों दीपकों जलाकर अज्ञानता का अंधेरा दूर करो और प्रकाश फैलाने की कोशिश करो। स्फूर्ति, कि हमारे अंदर जो आलस्य है उसे त्यागना है, हमें स्फूर्तिदायक बनना है। तो स्फूर्ति यानी कि हमारे जीवन में उत्साह भरना है, दूसरों के जीवन में हमें उत्साह भरना है, देश के निर्माण करने के लिए हमें लोगों में उत्साह भरना है, आगे बढ़ाना है। हमें अब हमारा स्वतंत्रता का सवेरा हो चुका है, इसीलिए हमें उत्साह भर आगे बढ़कर हमारे जीवन में देश को आगे बढ़ाना है और उसका नव निर्माण करना है। तो इस प्रकार आप जो बच्चे हैं उसे ध्यान रखना है कि आज जो हमें जो काव्य गान किया उसकी जो समझदारी ली, तो इस काव्य को आपको 2 बार अपनी नोट में अच्छी तरह से लिखना है, क्योंकि आज तुम जो काव्य लिखोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि इस काव्य में क्या क्या आता है। इस काव्य पूर्ति तुम्हारी परीक्षा में भी पूछी जाएगी। इस प्रकार इस काव्य का अच्छी तरह से पठन करना, याद रखना है और 2 बार आपको नोट में लिखना है, अच्छी तरह से पढ़ना है।